अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी पर। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ज़्यादातर लोग बात करना पसंद नहीं करते। जब भी इनफर्टिलिटी की बात होती है तो उसमें 80% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये मसला सिर्फ फीमेल्स के साथ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। 40 से 45% तक ये मसला जो है वो मेल्स के साथ भी होता है और 50% तक जो है ये मसला फीमेल्स के साथ देखने को मिलता है। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जो कि हमारे सामने होती हैं और बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और जिनको हम कोई वैल्यू नहीं कर रहे होते, जिनको हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते, और वो बाद में जाकर हमारे लिए इतना बड़ा मसला क्रिएट करती हैं, इतना बड़ा इशू क्रिएट करती हैं। आज हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसके रीजंस क्या हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या है और हम इसके लिए किन होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इन सब पर बात करने से पहले अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी भी ऐसे पर्सन की हेल्प हो सके जो इनफर्टिलिटी का शिकार है और उसके साथ कोई बहुत ही माइनर सा इशू है जिसको दूर करके इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम से निकल सकता है। बहुत महंगी महंगी मेडिसिन, बहुत महंगे महंगे स्टीरॉइड्स, बहुत हैवी किस्म के स्टीरॉइड्स जो हैं वो किसी भी फीमेल को लेने पड़ते हैं अगर वो इनफर्टिलिटी जैसी किसी सिचुएशन से गुजर रही है। अगर आपकी एज 35 साल से कम है, बेबी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं और 1 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो देन आप अपने डॉक्टर के पास या किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 35 साल से ज़्यादा है और आप पिछले 6 माह से या 1 साल से ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए लेकिन आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो देन आप किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं और इस सूरत में आपको इनफर्टिलिटी जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है अगर आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है। तो कुछ फीमेल्स 35 ईयर से पहले, बल्कि बहुत पहले, हमारे यहाँ जो है मैक्सिमम 25-26 की एज में लड़कियों की शादी हो जाती है। देन अगर 1 साल तक बेबी ना हो तो फिर जो है उनको बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना पड़ता है और वो विजिट करती हैं और फिर बहुत हैवी स्टीरॉइड्स, बहुत हैवी मेडिसिन लेती हैं जिनका इंटेक इतनी अर्ली एज में या इतनी अर्ली टाइम पे ज़रूरी नहीं होता। फीमेल फर्टिलिटी की बात करेंगे, अगर आप किसी हेल्दी मेल पर्सन के साथ एक बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले रहे, तो और उस मेल पर्सन में कोई भी इशू नहीं है, तो देन इस फीमेल पर्सन को जो है वो इनफर्टाइल कहा जा सकता है। इनको ट्यूबर से रिलेटेड कोई डिफेक्ट हो सकता है, पीसीओडी, पीसीओएस का कोई इशू हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, एंड्रोमेट्रियोसिस हो सकता है, या ओवरी में कोई इशू हो सकता है इस फीमेल के। इस तरह के तमाम इश्यूज को सबसे पहले देखा जा सकता है कि इस तरह के कोई इशू तो नहीं है। देन अगर इस टाइप का कोई इशू किसी फीमेल के साथ हो तो उसको इनफर्टाइल, तो उसको बांझपन का शिकार कहा जा सकता है, इनफर्टाइल कहा जा सकता है। मेल इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, अगर आप किसी हेल्दी फीमेल के साथ अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, एक बेबी प्लान कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप मेल इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के अंदर जो हम सबसे पहले इश्यूज देखेंगे उनमें हम सीमेन की मिकदार को देखेंगे, इनकी मोर्टेलिटी को देखेंगे। 40% मेल हजरात के अंदर जो है वो सीमेन से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, कोई इश्यूज मौजूद होते हैं। रीजंस की अगर हम बात करें कि मेल हजरात में रीजंस क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के, तो उसके अंदर सबसे पहले जो है उनकी एज मैटर करती है। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है या वो चेन स्मोकर है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, या फिर आपकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, चिकन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो चिकन अवेलेबल है वो सबसे बड़ा इशू है आपकी बॉडी के जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसका। आपकी बॉडी के अंदर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा इस किस्म के इश्यूज देखने पड़ते हैं कि आपके हार्मोन्स जो हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा आप स्पर्म क्वालिटी चेक कर सकते हैं। वेरिकोसल का इशू अगर किसी मेल के साथ हो तब भी इनफर्टिलिटी सामने आती है। अगर आपको बचपन में कभी कन पेड़े जैसा कोई इशू है वो हुआ हो और उसका ट्रीटमेंट सही तरह से ना किया गया हो तब भी इनफर्टिलिटी देखने को मिले।
किसी किस्म का इन्फेक्शन हो, कोई चोट लगी हो, किसी किस्म का कोई ट्यूमर हो, इस टाइप की सारी चीजें जो है इनफर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। डायग्नोसिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हार्मोनल टेस्ट करवाए जाते हैं यहाँ पर ये देखने के लिए कि आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, सीमन टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा स्पर्म्स की मोर्टेलिटी चेक की जाती है, कितनी मोर्टेलिटी है और वो अपना वर्क ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन सारी चीजों को देखते हुए आपके पास रिजल्ट आ जाता है कि आप बांझपन का शिकार हैं या नहीं है। अगर हम बांझपन की बात करें तो ऑलमोस्ट पिछले कोई 10 सालों से हमें ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जंक फूड की इंडस्ट्री ने इन पिछले 10 सालों में बहुत ही पीक पकड़ी है, बहुत ज़्यादा इसने तरक्की की है। और जितनी ज़्यादा हमारी जंक फूड इंडस्ट्री ने तरक्की की है, उतनी ही ज़्यादा हमारी जो सेहत है वो इसमें ख़राब हुई है, उतनी ही हमारी सेहत ने इसके लिए पे किया है। हम जो है वो जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारी गली कोनों पे, नुकरों पे, हर जगह जो है हमें बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें और इस तरह के तेल में तली हुई चीज़ें मिल रही हैं जो कई बार यूज़ किया जा रहा है। इतनी बार यूज़ किया हुआ तेल और उसमें आप फ्राई की हुई, डीप फ्राई की हुई चीज़ें खाएंगे तो वो कितनी ज़्यादा नुकसानदेह होंगी। गली मोहल्लों को छोड़ें, अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी चले जाते हैं, चाइनीज़ फूड्स भी खाते हैं या पाकिस्तानी फूड्स भी खाते हैं, तो उसके अंदर भी इस तरह के ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं जो बहुत बार यूज़ हो जाते हैं, या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यंगर स्टेज में तो हम ये बात नहीं समझते, लेकिन जब हम अपनी नेक्स्ट लाइफ की तरफ जाते हैं, जब हम बेबी कंसीव करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत भारी पे करना पड़ता है। हमें फिर हमें आइडिया होता है कि हम अपनी सेहत की बर्बादी करते रहे हैं। फिर हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इतना ज़्यादा अनहेल्दी है, बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं है इसमें, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हम गुजार रहे हैं। हिलना जुलना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम जो है वो बिस्तर से लगे रहते हैं, कामों को तरजीह नहीं देते, चहलकदमी नहीं करते। हमारी लाइफ में या हमारी रूटीन में इस तरह की कोई भी चीज़ ऐड नहीं होती। ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर हमें स्याह धब्बे आपको अपनी बच्चियों की स्किन पर कहीं नजर आए तो आप इनका सबसे पहले जंक फूड बंद करवाएं और उसके साथ आप इनकी लाइफ को बेहतर करें, इनकी लाइफ के अंदर मोबिलिटी पैदा करें, इनका लाइफस्टाइल बेहतर करें, इनहेंस करें, ताकि ये अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। वरना जो शादी के बाद सबसे पहला मसला उनको देखने को मिलेगा वो बांझपन ही है, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करेंगी, चेंज नहीं करेंगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे हम कि किन होम्योपैथिक मेडिसिन से हम इनफर्टिलिटी जैसे मसले से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कलकेरिया कार्ब की बात करेंगे। कलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में हम इस तरह की फीमेल्स को यूज करवाएंगे जिनको पीसीओएस, पीसीओडी, इस टाइप का कोई भी इशू है, ओवरीज से रिलेटेड कोई इशू है, और सबसे बढ़कर उनका अगर वजन ज्यादा है और वजन ज्यादा होने की वजह से उनको कंसीव नहीं हो रहा, तो फिर हम उन्हें कलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में सुबह शाम जो है 2-2 ड्रॉप्स इसकी यूज करवाएंगे। सिपिया की बात करेंगे हम। सिपिया जो है वो फीमेल्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिपिया फीमेल्स के बहुत सारे इश्यूज पर बहुत अच्छा काम करती है, बहुत पॉजिटिव और बहुत जल्द रिजल्ट्स देती है। इसलिए इसको 200 पोटेंसी किसी भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इशू में हम यूज करवा सकते हैं। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज में हम किसी भी फीमेल को सीपिया 200 पोटेंसी में 3 दिन बाद 1 डोज जो है इसका यूज करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी हमें। ऑरम मेट की बात करेंगे हम। ऑरम मेट फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो उस पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके भी हम 4 से 5 ड्रॉप्स जो हैं वो सुबह दोपहर शाम यूज करवाएंगे। ये तमाम मेडिसिन 3 माह तक आपको जारी रखनी होंगी और आपको इसके बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेल इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें कि मेल इनफर्टिलिटी पर कौन सी मेडिसिन पॉजिटिव और अच्छा इफेक्ट करती हैं, तो उसमें हम सबसे पहले जो मेडिसिन वो है ब्राइटा कार्ब। बहुत किसी भी मेल पर्सन के अंदर अगर बचपना बहुत ज़्यादा पाया जाता हो, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों की तरह बिहेव करता हो, तो उसके लिए ब्राइटा कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। आर्निका के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, इस सूरत में कि अगर किसी चोट की वजह से इनफर्टिलिटी जैसा मसला देखने को मिल रहा हो, किसी भी मेल पर्सन को जो है वो चोट लगी हो और उसकी वजह से उसको इनफर्टिलिटी का सामना हो, तो आर्निका बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। रेडियम ब्रोमाइड 200 पोटेंसी में स्पर्म्स की प्रोडक्शन पर बहुत अच्छा काम करती है। ये स्पर्म की प्रोडक्शन को
इसके अलावा ओलिगोस्पर्मिया पर बहुत अच्छा काम करते हैं। इसकी सिर्फ एक डोज जो है वो डेली बेसिस पे हम यूज करेंगे। इसके अलावा किसी भी मेल पर्सन की जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिनसिंग का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा एक कम्बिनेशन आप रेडी कर सकते हैं क्यू पोटेंसी के अंदर, जिसमें आप इस तरह के मेल पर्सन को इस्तेमाल करवा सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा कमजोरी हो। इनके लिए इसमें आप सबसे पहले अश्वगंधा, डेमेनिया और ट्रेबुलस, इन तमाम मेडिसिन को आप क्यू फॉर्म में लेंगे। एक 100 ml की बोतल में इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे और इसका सुबह दोपहर शाम 10-10 ड्रॉप्स आप लेंगे। ये जो मेल वीकनेस होती है उसके लिए बहुत अच्छा काम करती हैं ये मेडिसिन, बहुत जल्द और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देती हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो और मेरी बताई हुई मेडिसिन आपके ज़रूर काम आएंगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।